आप जागरूक आदमी है ना, स्कूल का शिक्षा सुधारना चाहते हैं ना। मेरा आप नंबर ले लीजिएगा, पर्सनल नंबर, कॉल कीजिएगा, जहां मर्जी होगा वहां ठेल के पेल देंगे, ठीक है। जी जी ओके। और उस मुखिया के द्वारा जितने भी शिक्षक सरकारी स्कूल में वैकेंसी में आए थे, सरकारी स्कूल में पदस्थ हुए थे, उन लोगों को ना ही प्रधानमंत्री का नाम पता है, ना ही बिहार का मुख्यमंत्री का नाम पता है। देखिए अभी हमारी मौजूदगी जो है हिसुआ के टीएस कॉलेज के आगे है, और यहाँ पे जो है वो इंटरमीडिएट का एग्जाम चल रहा है, और यहाँ पे कुछ छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनका ये कहना है कि बिहार के शिक्षा पे बात होना चाहिए। ये बात सही है कि बिहार में जो है सरकारी स्कूल का पैटर्न अलग है और प्राइवेट स्कूल का पैटर्न अलग है। जो कि सरकारी स्कूल का जो शिक्षा है वो क्या है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। उनके सरकारी स्कूल के शिक्षक क्या है वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो आइए हम इनसे बात करेंगे। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं बिहार के शिक्षा व्यवस्था के बारे में। शिक्षा का व्यवस्था में यही कहना चाहते हैं कि जो हमारे टीचर लोग हैं, ग्रामीण टीचर लोग, उनसे यही अपील किया जाता है कि जो बिहार के शिक्षा मंत्री खुद नहीं जान रहे हैं तो हमारे आगे बच्चे को क्या सिखाएंगे। जो प्रधानमंत्री का नाम खुद नहीं जान रहे हैं वो बच्चे को क्या देंगे शिक्षा। तो बोलिए कि आप इस शिक्षा को सुधार रहे हैं या फिर बिगाड़ रहे हैं। तो और के पाठक जी से अपील करना चाहते हैं कि आप बच्चे लोग पर इतना डिसिप्लिन और अनुशासन के साथ बोलना चाह रहे हैं कि बच्चा चोरी ना करे, तो ये होने वाला एक ही आपका ये बात सही हो सकता है जब आप बिहार में शिक्षा के प्रति स्ट्रिक्ट, टीचर के प्रति स्ट्रिक्ट होइएगा। पिछले जितना टीचर है, अब बीपीएससी आप किए हैं, पिछले जितना टीचर बहाल है वो हमारा देश को अभी भी बर्बाद ही कर रहा है, ना कि आबाद कर रहा है। इसलिए बच्चा चोरी जब तक करेगा जब तक कि आपका शिक्षा सुधर नहीं सकता। आपके गांव में सरकारी स्कूल है ना? है ना? जी। आप कितना दिन जाके देखे हैं स्कूल में कि टीचर, सुनिए मेरी बात, टीचर लोग कैसे पढ़ा रहा है, टीचर लोग बच्चा पे ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये आप लोग कितना दिन जाके देखे? जी 2 साल हम कंटिन्यू गए हैं, समझ गए हैं। 8-9 हाँ 8-9 में जाते थे तो टीचर लोग अपना धूप में, हाँ, सूटर बिनने से छुट्टी नहीं मिलता था, समझ गए ना। तो स्कूल में फिर वैसा क्यों जा। और एक चीज़ जान लीजिए सर कि गरीब का ही बच्चा सरकारी स्कूल जाता है, कोई अमीर का बाल बच्चा नहीं उसमें जा सकता है। वो जाएगा भी तो सीबीएसई में एडमिशन लेगा, जान लीजिए ये बात को, समझ गए ना। जो गरीब परिवार से, नहीं हम ये बोल रहे हैं ना, आपने पढ़ाई किया सरकारी स्कूल में, हमारा कहना ये है कि आप जब ग्रामीण है, आपके गांव में सरकारी स्कूल है, तो आपको भी ये अधिकार है कि शिक्षक से जाकर के सवाल कर सकते हैं कि आप क्यों बाहर बैठे हैं, आप बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहे। ये तो सवाल आप कर सकते हैं ना। मीडिया कहाँ कहाँ पहुँचेगी, हम कहाँ कहाँ पहुँचते हैं। बिल्कुल सवाल कर सकते हैं, लेकिन आजकल जो है कमजोर का बात दबाया चल जाता है और ऊपर वाले को उठाया चला जाता है। इसलिए कमजोर में ही जा रहा है और ऊपर वाले ऊपर ही जाते जा रहा है। इसलिए मैं अपना बात को रखना चाहे आपके सामने। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार का शिक्षा उसी दिन अंधकार में ढकेल दिया गया था जिस दिन बिहार के मुख्यमंत्री ने तमाम मुखिया के द्वारा नियोजित शिक्षकों की वैकेंसी ली थी। और आइए कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था उसी दिन नर्क में ढकेल दिया गया था जिस दिन मुखिया के थ्रू जो है शिक्षकों की जो है नियुक्ति की गई थी। ये बात सच्चाई है या गलत? जी बिल्कुल सच्चाई है कि, हाँ बिल्कुल सच्चाई है कि अब के टीचर जो हैं कुछ क्लास भी करा रहे हैं, लेकिन पिछले वाले जितना शिक्षक हैं कुछ भी नहीं करा रहे। आप लोग अब स्कूल में जाइएगा गांव में तो जा करके मास्टर साहब से सवाल तो कर सकते हैं ना? जी बिल्कुल सवाल करेंगे, बैठल हैं काहे ने सवाल करेंगे, लेकिन हम लोग का सवाल का कोई जवाब नहीं मिल पाता क्योंकि स्टूडेंट का पावर को और नष्ट करने में कुछ सरकार का भी योगदान है। हम क्या कहना चाहेंगे भैया? देखिए दोस्त, कुछ दिन पहले जो है हमारी प्रवेश जो है बाजितपुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय में हुआ था, जहां पे शिक्षकों के द्वारा जो है धक्का मुक्की करके निकाला गया था। उसका वीडियो मैंने अपलोड भी किया है। बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करते हैं, जब पत्रकार जो है, मीडिया जो है स्कूल में पहुंचती है तो बहुत सारे लोग जो है वो सवाल करते हैं कि मीडिया काहे माइक ठूसते रहता है। बताइए उस पर क्या कहेंगे। बहुत सारे लोग ऐसा हैं जो बोलते हैं कि मीडिया बेफजूल के स्कूल में घुस जाता है, मास्टर को माइक ठूस देता है, ये सब झूठा कैले बोलता है। जी ये तो सच्चाई है, नहीं जाइएगा तो फिर जागरूक कैसे पता चलेगा क्या सच्चाई है नहीं है। मतलब जाना चाहिए। जी सर जाना चाहिए। आपका क्या कहना है? मेरा भी कहना है बिल्कुल जाना चाहिए सर, जरूरी जाना चाहिए। सच्चाई क्यों नहीं पता चलना चाहिए।
ये जरूरी जाना चाहिए, जाना चाहिए जाना चाहिए। और आप लोग ये बताइए कि आप लोग अपना क्षेत्र का स्कूल में जा करके देखेंगे ना कि सरकारी स्कूल अगर नहीं पढ़ाएगा, ठीक ना, तो उसको जाके सवाल कीजिएगा कि आप काहे नहीं पढ़ाइएगा। और जो उतना में भी नहीं सुनेगा ना, तो मेरा नंबर है, हमको फोन कर दीजिएगा, हम उसको आके रेल देंगे। हाँ सर, दीजिए नंबर सर। नंबर दे देंगे हम आपको, और मेरा वीडियो में भी सारा वीडियो में नंबर चलते रहता। तो दोस्तों, हमारी मौजूदगी जो है अभी हिसुआ में है, और हिसुआ में कुछ छात्र जो है वो बहुत अच्छे सोच रखते हैं। इन्होंने कहा कि बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें सुधार आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि हम बिहार के शिक्षा मंत्री से कहना चाहते हैं कि जब सीबीएसई पैटर्न अलग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाता है और सरकारी स्कूल में अलग पैटर्न, आखिर क्यों? पैटर्न एक होना चाहिए, उससे बच्चों को जो है बेनिफिट होगा, लोगों को बेनिफिट होगा। सारा कुछ नरेंद्र मोदी जी, देश के माननीय प्रधानमंत्री, वो बात करते हैं कि वन नेशन वन जो कल्चर है वो सारा कुछ एक होना चाहिए। यहाँ तक कि सारा कुछ देखिए एक हो रहा है, जहाँ तक कि फोर्स की जो ड्रेस है उसको भी एक करने की जो है प्रोसेस चल रही है, बात चल रही है। तो ऐसे में बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है, देश का जो शिक्षा व्यवस्था है, उसमें भी एक पैटर्न जो है समूचा देश में लागू होना चाहिए। और सीबीएसई पैटर्न में जहां तक मुझे लगता है बहुत ज़्यादा धांधली होता है, क्योंकि सीबीएसई पैटर्न का जो है वो बुक काफ़ी महंगा आता है, वहाँ के फीस ज़्यादा महंगे होते हैं, और पढ़ाई क्या मिलता है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। सरकारी स्कूल की अगर एजुकेशन व्यवस्था सुधार दी जाए, बेहतर कर दी जाए, तो मुझे लगता है कि लोग जो है प्राइवेट स्कूल से छोड़ करके लोग सरकारी स्कूल में जो है वो मतलब पढ़ाने के लिए बच्चों को जो है शुरू कर देंगे। बाकी इस वीडियो पे आपका क्या विचार है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए।